हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंडियन मानसून को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मानसून आखिर है क्या। तो सब जानते हैं कि मानसून आता है, बारिश होती है, पर इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसका लॉजिक क्या है, और फिर हम देखेंगे कि विंड फॉर्मेशन क्या है और जो एडवांसिंग और रिट्रीटिंग मानसून है वो क्या है, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि व्हाट इज़ मानसून और मैकेनिज़्म ऑफ मानसून। तो मानसून को डिफाइन कैसे करें। डेफिनेशन है मानसून की कि इट इज़ अ सीजनल रिवर्सिंग या मानसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। विंड की जो डायरेक्शंस हैं वो रिवर्स होती हैं। ओके, अब ये रिवर्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है और इसके बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप मानसून जो है वो पता कर सकेंगे, इसी से मानसून डिफाइन होता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मानसून जो है समर में भारत में आता है। तो मान लीजिए कि ये जो मैं अभी यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो भारत में जो समर है, समर में मानसून भारत में यहाँ से आता है। इसको बोलते हैं समर जो है साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शंस की तरफ से आता है। और जो विंटर में मानसून आता है, विंटर में जो मानसून आता है वो इस डायरेक्शन से आता है। ओके, और हैवी रेन होती है। हैवी रेन होती है कहाँ पर, जो भारत में ये जो तमिलनाडु है इस एरिया में जो है हैवी रेन होती है। तो समर और विंटर का जो विंड का डायरेक्शन चेंज होता है, इसी को सीजनल रिवर्सल ऑफ मॉनसून विंड्स बोलते हैं, कि समर में इस डायरेक्शन से और विंटर में इस डायरेक्शन से। अब ये जो सीजनल रिवर्सल हो रहा है, विंड की डायरेक्शन समर में इस साइड से और विंटर में इस साइड से, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, माने कि मानसून के वापस जाने का टाइम। ओके, और ये आने का टाइम माने कि इसको एडवांसिंग मानसून या साउथ वेस्ट मानसून बोल देते हैं। तो ये जो सीजनल रिवर्सल है, विंड का डायरेक्शन चेंज होना, इसी को ही बोलते हैं मानसून, ये रिवर्सल ऑफ मानसून विंड्स। अब इसमें आगे की विंड की फॉर्मेशन क्या है। ओके, विंड कैसे फॉर्म होती हैं ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि विंड कैसे फॉर्म होती है। विंड के फॉर्म होने से पहले आप जान ले मानसून के बारे में कि मानसून क्या है, कि मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसिम। ओके, और जो मानसून है अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वेयर इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एंटीसिपेट वेदर फिनोमन है एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पैटर्न एवरी ईयर फ्रॉम जून टू सितंबर। ओके, इकोनॉमिकली क्योंकि एग्रीकल्चर डिपेंड करती है इस पर, तो दैट्स वाई इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो इसलिए इसको मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। द यूनिक जियोग्राफिकल फीचर्स of the Indian subcontinent along with associated atmospheric, oceanic and जो है जियोसाइकिल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द मानसून। अब ये सारी चीज़ें जो ये बड़े बड़े आपको वर्ड लग रहे हैं, पता नहीं ये क्या है। ओके, ये बहुत ही ईजी है, जब मैं आगे आपको क्लियर करूँगी। जो एटमॉस्फेरिक या ओशनिक और जियो फिजिकल जो फैक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसके बिहेवियर को, मानसून के। ओके, तो ये सब कुछ मैं आगे आपको क्लियर करूँगी। यहाँ पर मानसून का मीनिंग आपको क्लियर हो गया कि मानसून होता क्या है। अब आपको जो है विंड की फॉर्मेशन, विंड कैसे फॉर्म होती हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि रीजंस क्या हैं भारत में मानसून के आने के। तो एक लो प्रेशर एरिया जो है समर में क्रिएट होता है भारत में, नॉर्थ इंडिया में। ओके, तो एक तो रीज़न ये है कि ड्यूरिंग द समर इन नॉर्थ इंडिया लो प्रेशर क्रिएट्स। ओके, और जो साउथ में जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो है लो होता है और प्रेशर हाई होता है। तो आपको यहाँ पर सभी को ये भी क्लियर है कि विंड की फॉर्मेशन कैसे होती है, यहाँ पर मैं ये आगे क्लियर करूँगी। दूसरा रीज़न है कि शिफ्ट ऑफ ITCZ क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है ITCZ, उसकी वजह से भी जो विंड्स हैं वो फॉर्म होती हैं। रोल ऑफ हिमालय का क्या है मानसून में, तिब्बतन प्लेटो का क्या रोल है, और हाई प्रेशर मेडागास्कर कैसे इफेक्ट करता है मानसून विंड्स को इंडिया की ओर, और सदर्न ओसिलेशन क्या है। ये सब जो है रीज़न है किसके, मानसून के भारत में आने के। तो अब प्रोसेस ऑफ विंड फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर इसको क्लियर करने के लिए देखिए कि लैंड है और ये जो सी है, लैंड ड्यूरिंग द समर जो इंटेंस हीट रिसीव करती है, तो लैंड हीट्स अप फास्टर देन द वाटर बॉडी। तो यहाँ लैंड पर जो है टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो क्रिएट होगा, और इसी के कंपैरेटिवली जो सी है, यहाँ पर जो टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर हाई होगा, क्योंकि आपको पता है कि वाटर और सी की क्वालिटी, सॉरी वाटर और लैंड की क्वालिटी क्या है, कि लैंड जो है हीट्स अप फास्टर और कूल्स अप फास्टर, लेकिन उसी के कंपैरेटिवली जो पानी है वो देरी से ही गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। तो जब सी पर जो है प्रेशर हाई है, तो जो कूल विंड्स होंगी वो मूव करेंगी कहाँ पर, जो है प्रेशर लो प्रेशर की ओर। यहाँ पर हीट्स अप हाई है, एयर जो वार्म है वो राइज अप होगी, और
राइज अप होने से जो क्या है जो एयर कंडेंस होगी और वहाँ पर क्या है क्लाउड्स फॉर्म होंगे, और क्लाउड्स फॉर्म होने पर यहाँ पर जो है रेनफॉल होगा। तो ये है समर की कंडीशन। तो समर में जो विंड्स होती हैं वो सी टू लैंड जो है माने कि सी ब्रीज जो ब्लो होती है। अब विंटर्स में क्या है कि विंटर में जो है सेम कि लैंड जो है वो, क्योंकि बारिश के बाद जो है लैंड जो है कूल्स हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर विंटर स्टार्ट हो जाती है। और विंटर में जो लैंड है जितनी ही जल्दी से ठंडी होती है उतनी जल्दी से जो है गर्म भी होती है। यहाँ पर जो है अब विंटर में क्या है टेम्परेचर लैंड पर लो है और प्रेशर क्या होगा हाई होगा। और यहाँ सी जो है सी पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली लैंड के यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा लो होगा। आपको पता है कि अब जो विंड मूव करेगी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है मूव करेगी, ठीक है। और यहाँ से जो एयर है जो राइज अप होगी और कन्वेंशन के थ्रू यहाँ पर क्या होगा क्लाउड्स फॉर्म होंगे और क्लाउड्स फॉर्म होके यहाँ पर सी पर ओके सी पर जो है रेनफॉल होगी। तो ये जो है विंड की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। ओके, अब नेक्स्ट जो थिंग है वो क्या है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सी ब्रीज ब्लो होती है टुवार्ड्स द लैंड, क्योंकि लैंड पर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर क्या है लो प्रेशर है। ओके, और जो लो प्रेशर की वजह से एयर का टेम्परेचर भी हाई होगा। ओके, टेम्परेचर हाई होने से जो वार्म एयर है वो राइज अप होगी। ओके, और क्लाउड्स फॉर्म होंगे और यहाँ पर प्रिसिपिटेशन लैंड पर होगी। क्लियर दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट इज दैट की शिफ्ट ऑफ ITCZ। कि ITCZ है क्या, पहले तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या है कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, ओके, ये आपस में मिलती है कहाँ पर, जो इक्वेटर के एरिया है पास में यहाँ पर। ये क्या है एरिया है कि 5 डिग्री जो वहाँ तक कॉन्सेंट्रेट रहते हैं ये। ओके, कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं यहाँ पर कन्वर्ज करते हैं, माने कि यहाँ पर ये मिलते हैं। तो ITCZ जो है वो 5 डिग्री लेटीट्यूड की रेंज में ही रहता है। लेकिन जो समर है, समर में क्या होता है कि जो ITCZ है वो शिफ्ट होता है। शिफ्ट कहाँ पर होता है, वो होता है इंडिया में जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है उसकी ओर शिफ्ट होता है ITCZ। तो यहाँ पर ये ITCZ माने कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होने से जो विंड्स हैं यहाँ पर कन्वर्ज होंगी कहाँ पर, इंडियन पेनिनसुला के ऊपर। आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो ट्रेड विंड्स हैं वो मूव होती हैं और इंडियन पेनिनसुला के ऊपर जो है मीट करती हैं। तो ITCZ शिफ्ट होकर गंगा प्लेन के ऊपर आ जाता है और इससे ट्रेड विंड्स जो है बूस्ट मिलता है ट्रेड विंड्स को, और वो इंडियन पेनिनसुला के ऊपर आ जाती हैं। तो ये हो गया ITCZ। ये ITCZ भी जो है ट्रेड विंड्स को इंडियन पेनिनसुला के ऊपर ले आता है, इफेक्ट करता है, इनको अट्रैक्ट करता है। ये ITCZ का रोल हो गया। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या है, रोल ऑफ हिमालयाज। अब रोल ऑफ हिमालयाज क्या है, आपको पता है कि इंडिया के जो नॉर्थ में है वो हिमालय है। अब जो नॉर्थ में हिमालय होने से ये एक बैरियर के जैसे काम करता है, किसके लिए, ट्रेड विंड्स के लिए। यहाँ पर हमारे नॉर्थ में हिमालय है और आपको पता है जो ट्रेड विंड्स हैं वो इंडियन पेनिनसुला में एंटर करती हैं। इंडियन पेनिनसुला में एंटर करने के बाद ये ट्रेड विंड्स जो है हिमालय को क्रॉस करके आगे की ओर नहीं जा पाती। यहाँ पर हिमालय इनके लिए एक बैरियर का काम करता है, जिसकी वजह से सारा प्रिसिपिटेशन भारत में जो इंडियन मेन लैंड है वो रिसीव करता है, और ये हिमालय एक बैरियर के जैसे काम करता है। तो ये रोल हो गया यहाँ पर किसका, हिमालय का, भारत में मानसून को लाने का। इसी के साथ जो आपको एक और चीज़ समझनी है वो क्या है, वो है तिब्बतन प्लेटो का जो प्रेशर है तिब्बतन प्लेटो का, और इसी के साथ हाई प्रेशर ओवर द मेडागास्कर। तो भारत में जो तिब्बतन प्लेटो है, तिब्बतन प्लेटो जो है वो यहाँ पर इंडिया के नॉर्थ में हिमालय को क्रॉस करके ये जो है तिब्बतन प्लेटो है, और इंटेंस हीट होती है समर में। और यहाँ पर क्योंकि हिमालय जो है एक बैरियर बनकर काम करता है, ट्रेड विंड को आगे जाने नहीं देता है, तो ये एरिया जो है रेनफॉल रिसीव नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर इंटेंस हीट होने की वजह से जो प्रेशर है, टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर यहाँ पर जो है लो क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होने से, और मेडागास्कर जो है यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो सेम रूल अप्लाई होगा। जो विंड है ट्रेड विंड उनको और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर माने कि इंडियन पेनिनसुलर की ओर मूव करेंगी। क्लियर दिस थिंग। और इसी के साथ यहाँ पर जो सोमालिया है, यहाँ पर सोमालिया है, यहाँ से सोमाली करंट जो है वो भी इन ट्रेड विंड को बूस्ट करती है। ओके, जो सोमाली करंट है इंडिया की तरफ जाती है और एक जेट स्ट्रीम बनती है। ओके, और ये इन ट्रेड विंड्स को और बूस्ट कर देती है, जो भारत के ऊपर इनको विंड्स को पहुंचाता है, और जिसकी वजह से भारत में रेनफॉल होती है। तो ये सारा मैकेनिज्म हाई प्रेशर और लो प्रेशर का आपने देखा कि इंडियन
लैंड पार्ट के ऊपर जो है समर में हाई प्रेशर बन जाता है और उसके आसपास के सारे एरियाज़ में जो है लो प्रेशर इंडिया में लो प्रेशर बन जाता है और उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं सारे जो हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो आपको पता है कि एयर जो है मूव होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो सपोर्ट करता है भारत में मॉनसून को। और इसी के साथ एक सदर्न ऑसिलेशंस भी है। सदर्न ऑसिलेशन में जिसमें कि ऑसिलेट होता है टेम्परेचर और जो सपोर्ट करता है इंडिया में मॉनसून को। अगर आपको सदर्न ऑसिलेशन के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो जो है अपलोड कर सकूँ, तो मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको क्लियर कर। अब समझिए आपकी जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका मैकेनिज्म क्या है और नॉर्थ ईस्ट मानसून वो क्या है। तो जो साउथ वेस्ट मानसून हिट करता है तो उसकी जो है दो ब्रांच बनती है, एक तो है अरेबियन ब्रांच, दूसरी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। दूसरी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, एक है अरेबियन ब्रांच। दो ब्रांच में जो है मानसून साउथ वेस्ट मानसून की माने कि ऑनसेट ऑफ मानसून की बात हम कर रहे हैं। ओके, तो ये मानसून जो है टू ब्रांच में डिवाइड होता है, स्प्लिट होता है। एक तो है अरेबियन ब्रांच, दूसरी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो अरेबियन ब्रांच जो है वो अरब जो सागर से यहाँ से इंडिया में हिट करती हैं, एंटर करती हैं। और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है बे ऑफ बंगाल की साइड से इंडिया में एंटर करती हैं। तो यहाँ पर जब ये अरेबियन सी से जो एंटर करती हैं, यहाँ पर हमारे वेस्ट में जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये इनसे टकराती हैं और टकरा कर ये नॉर्थ की ओर मूव होती हैं। और इसी के साथ वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। और यहाँ से टकराने के बाद अरेबियन ब्रांच वेस्ट घाट से टकरा कर जो है नॉर्थ की ओर डाइवर्ट हो जाती है और नॉर्थ की ओर डाइवर्ट होते हुए आगे काठियावाड़ पेनिनसुलर से इंडियन पेनिनसुला में एंटर करती हैं। क्लियर दिस थिंग कि जो वेस्टर्न घाट से टकरा कर ये यहाँ से डाइवर्ट होंगी, डाइवर्ट नॉर्थ की ओर होंगी और नॉर्थ की ओर से यहाँ से ये जो गुजरात में काठियावाड़ है, काठियावाड़ पेनिनसुला से इंडियन पेनिनसुला में ये जो अरेबियन ब्रांच है ये एंटर करती है भारत में। क्लियर। अब वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस क्यों नहीं, क्योंकि वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है, इनके बीच में कोई कट्स नहीं है, गैप नहीं है। अगर ये गैप होता है इनके बीच में तो इसको क्रॉस करके ये जो दक्कन प्लेटो है यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता, लेकिन यहाँ पर कोई गैप नहीं है। इस वजह से जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स जो है एक बैरियर बन जाता है जो अरेबियन ब्रांच से जो मानसून विंड्स आती हैं उनके लिए, और ये डाइवर्ट कर देती है इन विंड्स को टुवर्ड्स द नॉर्थ और यहाँ से एंटर करती है इंडियन पेनिनसुला में। ओके, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो नॉर्दर्न महाराष्ट्र है इसमें कुछ एरिया में यहाँ पर ड्रोट होता है। ये ड्रोट इसी जो है वेस्टर्न घाट्स की वजह से होता है कि ये इन मानसून विंड्स को यहाँ पर आकर रेनफॉल नहीं करने देती हैं। अब दूसरी जो है कि जब मानसून ब्रस्ट होता है तो पहले ये अरे जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है इसका भी मैकेनिज्म क्लियर कर देते हैं कि बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है वो भारत में जो है नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पर ये जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल क्या हिमालय से इनसे टकराकर, और यहाँ पर पतकई बम जो हिल्स हैं उनसे टकराती हैं। पतकई बम से टकराकर यहाँ पर ये जो मासिनराम है मेघालय में हैवी रेनफॉल होता है और यहाँ से इनसे टकराकर ये नॉर्थ की ओर डाइवर्ट हो जाती है। नॉर्थ माने कि नॉर्दर्न प्लेन्स की ओर डाइवर्ट होती है। ये कौन सी ब्रांच है, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। ओके, ये नॉर्थ की ओर डाइवर्ट होती है और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पर, और इसी के साथ ये जो अरेबियन ब्रांच है ये भी यहाँ से मूव करती है और आपस में मर्ज होती है। इस बे ऑफ बंगाल की ब्रांच की वजह से यहाँ पर दिल्ली में हैवी रेनफॉल भी होती है। और इसी के साथ जो मानसून ब्रस्ट जो होता है उसमें भारत में कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर साउथ में, वेस्टर्न घाट की साइड में और कुछ हद तक यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट में भी अच्छी खासी जो है बारिश हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो बैरियर का काम करता है वो क्या काम करता है, हमारा हिमालय जो इन विंड्स को जो है आगे एंटर क्रॉस नहीं करने देता है और सारी बारिश जो है इंडियन पेनिनसुला पर हो जाती है। क्लियर दिस थिंग। ये तो आपने पढ़ा कि साउथ वेस्ट मानसून या ऑनसेट ऑफ मानसून, भारत में मानसून का आना। ओके, अब दूसरा जो है वो आप समझिए यहाँ पर कौन सा, नॉर्थ ईस्ट मानसून, भारत में मानसून का जाना। अब क्योंकि जो है मानसून सीजन था, पूरी जो है सितंबर तक यहाँ पर रेनफॉल हुआ, से रेनफॉल होने से क्या है, लैंड पार्ट जो है वो कूल्स डाउन हो जाता है। अब विंटर्स आ गए हैं और विंटर में लैंड जो है वो कूल हो गई है। ओके, यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या है, लो हो जाता है। टेम्परेचर लो होने से यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होगा वो प्रेशर क्या होगा, हाई क्रिएट होगा। इसी के कंपैरेटिवली जो वाटर बॉडी है वो जो है लैंड के मुकाबले यहाँ का टेम्परेचर क्या है, हाई है, और यहाँ पर प्रेशर क्या है, लो है। ठीक है, तो वही सेम थिंग है कि विंड की फॉर्मेशन क्या होगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहाँ से जो मानसून जाएगा उसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की ओर, माने कि मानसून के वापिस जाने का टाइम।
अब जब मानसून वापस जाता है तो भारत में साउथ में तमिलनाडु और जो सदर्न ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर जो है यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। क्लियर? क्योंकि ये एरिया जो है कौन सा प्रेशर का है, लो प्रेशर का एरिया है। ओके, और यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। तो ये था आपका रिट्रीटिंग मानसून या वो विड्रॉ ऑफ मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून को भी इसके नाम से जानते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।